दिल्ली के एकमात्र सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM में मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और इस वक्त मेरे सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द वेरी चार्मिंग, द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। तालियां। ये आपकी असली आवाज है? जी। कांट बी। सच में दीपिका, ये मेरी आवाज है। ये जो आपका लुक है ना और जो आपकी आवाज है वो मैच नहीं होता। दीपिका, आई लुक लाइक अ 18-year-old guy but I'm a 25-year-old man। 40-year-old। लेकिन दिल से मैं जवान हूँ दीपिका, एंड आई लव यू। हाँ, वो तो दिखता है मुझे। सो दीपिका, कैसी हो, कैसा फील कर रही हो दिल्ली आके? यार आई नो इट्स वेरी हॉट इन दिल्ली एंड आपने दिल्ली आके और गर्मी बढ़ा दी। अरे मुझे हमेशा अच्छा लगता है दिल्ली आके। इनफैक्ट आई बीन हियर काफी बार आ चुकी हूँ इस साल। पहले पीकू के लिए आई थी, फिर तमाशा के लिए आई थी, अब प्रमोशन के लिए आई हूँ। तो दिल्ली आना मैं काफी बार आती हूँ एंड आई लव इट हियर। ओके, तो दिल्ली के सीआर पार्क की आप पीकू बनर्जी है, तो जो आपकी मूवी है पीकू और जो इस मूवी का नाम है, तो ये जो नाम है पीकू, ये दीपिकू से निकला है कि क्या स्टोरी आ रही है, मुझे बताओ। एक्चुअली दीपिकू पीकू से निकला है और पीकू एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। एक बाप और बेटी की कहानी है। ये पीकू की पॉइंट ऑफ व्यू से है। पीकू की दुनिया है, कैसे वो मल्टीटास्क करने की कोशिश करती है, काम को लेकर, परिवार को लेकर, घर भी संभालती है, दोस्तों को लेकर, खुद के लिए समय निकालना, इन सब चीजों को लेकर कैसे वो अपनी जिंदगी जीती है, कैसे वो मल्टीटास्क करने की कोशिश करती है। उनकी पिताजी जो है बहुत ही डिमांडिंग है, उनको हमेशा लगता है कि वो बीमार हैं। कब्ज की बात भी हम करते हैं फिल्म में। सो आई थिंक बहुत ही स्वीट कहानी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सबके अंदर एक पीकू है, ये हम सब की कहानी है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से कहा गया है। तो आप अपने फादर की डिमांड पूरी कर रही हैं, जो कि बच्चन साहब हैं। दूसरी बार आप उनकी डॉटर का रोल प्ले कर रही हैं और इस बार थोड़ा अलग रिलेशन है। तो क्या है ये बाप बेटे का रिलेशन, जरा मुझे बताओ यार। पहली फिल्म में भी हम बाप और बेटी का रोल ही कर रहे थे, इस बार भी वही है, बट जैसे आपने कहा थोड़ा सा अलग है। इस बार अमित जी, एक तो हम एक बंगाली फैमिली हैं, पीकू बंगाली है, भास्कर बैनर्जी भी बंगाली हैं ऑब्वियसली, बट हम दिल्ली में रहते हैं, सीआर पार्क में रहते हैं और कहानी थोड़ी सी अलग है। डिटेल्स तो नहीं कहूंगी बिकॉज द फिल्म इज अबाउट दैट, यू नो। कहानी बहुत ही सिंपल है और जैसे मैंने कहा ये हम सब की कहानी है। ओके, तो आपने बोला कि बच्चन साहब जो कि आपके फादर बने हैं वो बहुत डिमांडिंग है, तो मुझे एक बात बताओ यार कि आपके रियल लाइफ फादर ज्यादा डिमांडिंग है या रियल लाइफ फादर? रियल लाइफ फादर ज्यादा डिमांडिंग है। मेरे रियल लाइफ फादर बहुत ही शांत हैं, ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज्यादा फिट भी हैं। बट इनको झेलना भी बहुत मजा आया क्योंकि ये अलग कैरेक्टर है और आज तक मेरी जिंदगी में आई हैव नॉट कम अक्रॉस और आई हैव नॉट मेट अ कैरेक्टर लाइक भास्कर बैनर्जी। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए एंड बहुत मजा भी आया। तो जो आपके डैड है वो कितने डिफरेंट है भास्कर बैनर्जी से? जैसे मैंने कहा वो ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा फिट भी हैं, इंडिपेंडेंट है, डिमांडिंग नहीं है, अलग है, यू नो। ओके, एंड मूवी में आपके अपोजिट इरफान है जिनके साथ आप रोमांस कर रही है और इरफान खान ने आपको सबसे पहले क्लोजअप के एड में देखा था। आज तक आप लोग ना किसी पार्टी में मिले हैं और ना ही किसी अवार्ड फंक्शन में मिले हैं। तो जब यार पहला दिन होगा शूट का, जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आए तो यार क्या सिचुएशन थी, क्या रिएक्शन थे आपके मन में, वो बताओ यार जरा। इनफैक्ट शॉट के पहले मैं काफी नर्वस थी क्योंकि जैसे आपने भी कहा या उन्होंने कहा होगा कि वी हैड नॉट मेट बिफोर दिस। तो पहली मुलाकात सेट पे हुई और मुझे हमेशा लगा कि ये बहुत ही सीरियस इंसान है, ज्यादा बात नहीं करेंगे लोगों के साथ, हंसेंगे नहीं, अगर मुझसे गलती हुई तो डांटेंगे शायद मुझे। बट ही टर्न्ड आउट टू बी कम्प्लीटली द ऑपोजिट। बहुत मजा आया। ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका कॉमिक टाइमिंग तो आई थिंक इज माइंड ब्लोइंग एंड बहुत मजा आया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि डिटेल्स तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट एज एन एक्टर जस्ट वॉचिंग हिम ऑन द सेट, जब भी वो परफॉर्म करते थे, कभी कभी मैं सीन में नहीं होती थी,
तो मुझे मॉनिटर के पीछे बैठ के मैं उनको देख सकती थी, मैं उनको ऑब्जर्व कर सकती थी, एंड डेफिनेटली सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके, इरफान खान बहुत ही कम रोमांस वाले रोल करते हैं। उन्होंने साहिब बीवी, गैंगस्टर रिटर्न्स और लंच बॉक्स में थोड़े बहुत रोमांटिक रोल किए, और आप शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, न जाने कितने एक्टर्स के साथ आपने रोमांस किया। तो आपने इरफान खान को कुछ रोमांस सिखाया या नहीं? सिखाने की बात नहीं है, इसमें रोल हमारा अलग है, हमारी जर्नी जो है फिल्म के अंदर बहुत ही अलग है, और हमको स्क्रिप्ट से हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से कास्ट किया गया है, और ये एक लव स्टोरी नहीं है। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये एक बाप और बेटी की कहानी है। पिताजी काफी संकी हैं, एंड जो लव एंगल है पीकू की जिंदगी में, वो एक एस्पेक्ट है उसकी जिंदगी की, इट्स नॉट द मेन थिंग। कूल। तो यार इस मूवी में आप रोड ट्रिप पर है, आप अपने पिताजी को कोलकाता ले जा रही है, तो कभी स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पर आप कभी कोई रोड ट्रिप पे गई हैं? मैं गई हूँ, जैसे बॉम्बे टू पूना गई हूँ या दिल्ली टू जयपुर गई हूँ। 2002 में स्कूल के बाद मैं यूरोप गई थी। तो ऐसे लिटरली तो बहुत सारे जर्नीज पे गई हूँ। कोई मेमोरीज? मेमोरेबल तो हर कहीं ना कहीं तो मजा तो आता ही है, बट आई थिंक सबसे मजेदार जर्नी मेरे लिए इस इंडस्ट्री में रहा है, क्योंकि मैं फिल्म परिवार से नहीं आती हूँ, मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आई हूँ। तो मैं एथलीट थी पहले, 15-16 साल तक मैं बैडमिंटन प्लेयर थी, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वेदर इट वॉज फिल्म मेकिंग, वेदर इट वॉज एक्टिंग, हर चीज मुझे आई हैड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, आई हैड टू लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस जर्नी में, इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, चाहे वो डायरेक्टर से हो या को स्टार्स। इतनी सारी फिल्में की हैं मैंने आज तक कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके, तो दीपिका आपको फिल्म इंडस्ट्री में 8 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कोई ऐसा हाई पॉइंट आपके करियर का या कोई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो? याद तो मुझे हर चीज याद है, बट आई वुड से सबसे पहले जो मेरी डेब्यू थी शाहरुख के साथ, ओम शांति ओम के बाद मेरी जिंदगी बदल गई ओवरनाइट। उसके बाद मैंने 4-5 फिल्में की जो विच डिडंट डू वेरी वेरी वेल, बट उस पीरियड में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट फेलियर, कैसे उसको हैंडल करना है। इट गिव मी पर्सपेक्टिव, इट मेड मी अ बेटर पर्सन। और 2012 से आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग गुड। कॉकटेल के बाद जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो एक्सेप्टेंस मुझे मिला है ऑडियंस से, और जो स्ट्रेंथ और करेज मुझे मिल रहा है ऑडियंस से, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ हम हमेशा चाहते हैं कि हमको यू वांट टू बी एक्सेप्टेड, यू वांट टू बी लव्ड, और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हर एक फिल्म हिट हो। एंड कॉकटेल से लेकर आज तक सो फार टचवुड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, बहुत ही मजेदार जर्नी रहा है। ओके, तो वापस पीकू पे आते हैं। दीपिका, मूवी में आप बंगाली बोल रही हैं, तो यार मेरी बंगाली ने बहुत वीक है, अगर आप मुझे कुछ वर्ड सिखा देंगे ना बंगाली में तो मजा आ जाएगा। आई ऑल्सो नॉट यूज टू मेनी वर्ड्स इन बंगाली, क्योंकि बंगाली परिवार है पर रहते हैं दिल्ली में। तो जैसे हाँ को हाँ नहीं बोलते, हम हैं बोलते हैं, आपने ट्रेलर में देखा होगा। या जब कुछ परेशानी होती है जिंदगी में तो वो कहते हैं झंझाल झंझाल। सो जस्ट अ फ्यू वर्ड्स लाइक दैट। एंड शुजीत सर थे मेरे साथ, वो खुद बंगाली हैं, और जूही चतुर्वेदी जिन्होंने फिल्म लिखा है, वो भी वो बंगाली नहीं है बट बहुत बंगालियों को जानती है। तो a lot of the details was already in the script. Okay. हाय, मैं हूँ दीपिका पादुकोण और आपने सुना मेरा पीकू का इंटरव्यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए राज जोन्स को।